दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें समंदर की सबसे गहरी और तारीक जगहों में एक खामोश दौड़ में लगी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर किस खजाने के पीछे हैं। जरा तसव्वुर करें, समंदर की सतह से 13,000 फुट नीचे एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक के बीच एक खुफिया जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसे वो अपनी आवाम की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा खजाना छुपा है इस गहरे अंधेरे में? अच्छा, तो ये जंग लड़ी जा रही है एक खास इलाके में जिसे कहते हैं क्लेरियन क्लेपर्टन जोन। ये बहरल कहाल में एक बहुत बड़ा मैदानी इलाका है, इतना बड़ा कि उसमें 25 ब्रितानिया जैसे मुल्क समा सकते हैं। तो फिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? ये है वो खजाना। ये छोटे छोटे आलू के साइज के पत्थर जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, लेकिन ये कोई आम पत्थर बिल्कुल नहीं है। फितरत को इन्हें बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जिस दौरान इन पर कीमती धातुओं और मादनियात की तह पर तह जमती रहती है। और इन पत्थरों की असल कीमत यकीन करना मुश्किल है। अंदाजों के मुताबिक सिर्फ इसी एक इलाके में 17 खरब डॉलर मालियत की धातें मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, खरबों डॉलर का खजाना जो बस समंदर के फर्श पर बिखरा पड़ा है। और ये कोई छोटी मोटी मिकदार नहीं है। एक अंदाजा है कि यहाँ तकरीबन 21 अरब टन वजनी नोड्यूल्स मौजूद हैं जो 90 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इसी खजाने को पाने के लिए दुनिया में एक खामोश और बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक इन पत्थरों के पीछे भागने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जवाब सिर्फ एक लाइन में है, ग्रीन एनर्जी यानी सब्ज तवानाई का इनकलाब। पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स और विंड टरबाइंस की तरफ जा रही है। और हमारे इस सब्ज मुस्तकबिल को चलाने के लिए जिन धातुओं की जरूरत है, जैसे निकल और कोबाल्ट, इनकी मांग 2050 तक 500% तक बढ़ने वाली है। जमीन पर इनके ज़खायर बहुत महदूद हैं, लेकिन समंदर के फर्श पर ये हजारों गुना ज्यादा मिकदार में पड़े हैं। तो ये मामला सिर्फ पैसे या सब्ज तवानाई का नहीं रहा, ये अब एक जियोपॉलिटिकल खेल बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें आने वाले कल पर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। चलें इस दौड़ के 3 बड़े खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे आगे तो चीन है, जिसने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA से 5 एक्सप्लोरेशन ठीके हासिल कर लिए हैं। फिर है अमेरिका, जो इस पूरे बैनुल अक़वामी सिस्टम को ही नजरअंदाज करके अपना अलग रास्ता बना रहा है। और तीसरा बड़ा खिलाड़ी है भारत, जो खुद इन्हसारी पर जोर दे रहा है। यहाँ चीन और अमेरिका का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। चीन बैनुल अक़वामी निज़ाम यानी ISA के अंदर रहकर काम कर रहा है, उसे फंड देकर और छोटे मुमालिक से मुआहदे करके अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं किए और वो अपने कवानीन के तहत लाइसेंस जारी करने का सोच रहा है, जो एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। और यहीं पर इस पूरी दौड़ का सबसे बड़ा और अजीब तजाद सामने आता है। क्या अपने सैयारे को बचाने के लिए हमें उसके सबसे पुराने और नाजुक इकोसिस्टम को तबाह करना पड़ेगा? मतलब क्या जमीन को सब्ज बनाने के लिए हम समंदरों को सियाह करने जा रहे हैं? हमारे पास माजी से एक बहुत खौफनाक मिसाल मौजूद है। उसी की दहाई में उसी इलाके में एक छोटा सा कानकनी का तजुर्बा किया गया था। इसका नतीजा 70 से 80% मकामी समुद्री हयात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई और 40 साल गुजरने के बाद भी वो इकोसिस्टम आज तक बहाल नहीं हो सका। असल बात तो ये है कि हम एक ऐसी जगह को तबाह करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। इस जोन में 5000 से ज्यादा ऐसी मखलूकात हैं जो दुनिया में कहीं और हैं ही नहीं, और उनमें से तकरीबन 90% के बारे में साइंस को कुछ भी मालूम नहीं है। हम उन्हें दरियाफ्त करने से पहले ही हमेशा के लिए खो देंगे। और ये इकोसिस्टम नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा और नाजुक है। सोचें, यहाँ एक मुर्दा वेल का जिस्म 50 साल तक जिंदगी का मरकज बन सकता है। यहाँ जहरीले पानी की झीलें हैं जो बैक्टीरिया से लेकर शार्क तक एक पूरी फूड चेन को सहारा देती हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हमने अभी समझना शुरू ही किया है। गहरे समंदर की कानकनी का खतरा तो है ही, लेकिन ये उस बड़ी तबाही का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हम इंसान पहले ही अपने समुद्रों पर ढा रहे हैं। बहरुल काहिल में कचरे का एक तैरता हुआ ढेर है जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसका रकबा भारत से भी बड़ा है और इसमें 5 खरब से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। इसकी वजह से हर साल लाखों समुद्री परिंदे और जानवर मर जाते हैं। और ये प्लास्टिक सिर्फ समंदर में नहीं रहा, ये अब हमारे जिस्मों का हिस्सा बन चुका है। तहकीक से पता चला है कि 99% मछलियों में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है। और सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि इंसानों के दिमाग के नमूनों में भी प्लास्टिक के ये छोटे छोटे जर्रात पाए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक औसत इंसान
हर साल खाने पीने की चीज़ों के जरिए 2 लाख से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात निकल रहा है। ये प्लास्टिक अब हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच चुका है। और ये मसला वक्त के साथ मजीद बिगड़ता जा रहा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक की मिकदार वहां मौजूद तमाम मछलियों के वजन से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर वापस लाता है। जब हम तरक्की और वसाइल की बात करते हैं तो उसकी असल कीमत का हिसाब कैसे लगाया जाए? क्या चंद कंपनियों का मुनाफा हमारे पूरे सैयारे की सेहत से ज्यादा अहम हो सकता है? लेकिन शुक्र है, उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। कारपोरेट दबाव के बावजूद साइंसदानों ने नाकाबिले तलाफी नुकसान के सबूत पेश किए हैं और इसी की बुनियाद पर 33 ममालिक ने गहरे समंदर की कानकनी पर एक आर्जी पाबंदी की हिमायत की है ताकि इसके खतरात को मजीद समझा जा सके। ये दौड़ हमें एक दोराहे पर ले आई है। एक तरफ सब्ज मुस्तकबिल का वादा है और दूसरी तरफ एक पूरी नामालूम दुनिया की मुकम्मल तबाही का खतरा। हर खजाने की एक कीमत होती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बार हम वो कीमत अदा करने का खतरा मोल ले सकते हैं?